दोस्तों आज मैं पति को एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं। अगर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है तो पति को तत्काल ये केस पत्नी के ऊपर करना है, जिससे पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और पति को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं और इस बात की आपको खुद को भी जानकारी है कि पत्नी जब पति से अलग होती है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, और ज़्यादातर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया ही जाता है, बांध दिया ही जाता है। और जो फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड होता है उसके अंदर 2 से 3 साल का कम से कम समय लगता है, यानी कि 2 से 3 साल तक वो केस चलता है, तब जाके कोर्ट फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो अपन इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं फाइनल मेंटेनेंस की। अगर कोर्ट के द्वारा फाइनल मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया जाता है तो पति को तत्काल ये पत्नी के ऊपर केस करना है। अगर ये केस पति नहीं करते हैं तब पति को कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा, पति के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पत्नी को मेंटेनेंस देते रहेंगे, पत्नी मेंटेनेंस लेती रहेगी, अपना जीवन यापन करती रहेगी, पर पति के लिए कोई भी समाधान यहाँ पे नहीं होगा। पति क्या करे, पति को खुद को ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। तो आज मैं रास्ता बताने वाला हूं कि अगर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है तो पति को तत्काल पत्नी के ऊपर केस करना है, जिससे ये केस करने से पति का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। भविष्य के अंदर पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और उस पत्नी से पति को आज़ादी भी मिल जाएगी। क्योंकि इन बहुत सारे मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है और पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर देती है, जिसमें कोर्ट पत्नी का पक्ष लेकर पत्नी का मेंटेनेंस बना देती है। तो ऐसे में पति के लिए दुविधा हो जाती है कि पत्नी तो पति से पैसा ले रही है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, पर यहाँ पे पति के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब पति क्या करे। तो ऐसी स्थिति में पति के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पति को तुरंत डाइवोर्स का केस फाइल करना है, पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस फाइल करना है। क्योंकि शुरू में पति को ये डर होता है कि अगर पति पहले डाइवोर्स का केस फाइल कर देंगे तो पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगा देगी। पर अगर कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर आ ही गया है पति के ऊपर, अगर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया ही गया है, तो फिर पति को डरना क्यों है। अगर पत्नी खुद पति को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना है कि पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस फाइल करना है, खुद को कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल करना है। अब पति का यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि पति फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस कौन से ग्राउंड से फाइल करे, कौन से सबूत के आधार पर फाइल करे। तो यहाँ पे पति का स्पेशली ग्राउंड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि जो पत्नी का मेंटेनेंस का केस चला है वो 2 से 3 साल तक चलता है, तब जाके कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डाइवोर्स लेने का भी एक ग्राउंड होता है, वो होता है डिजर्शन का ग्राउंड। यानी कि पति पत्नी अगर 2 साल तक अलग रहते हैं तो इस डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे कोर्ट डाइवोर्स कर देती है। तो पति को अगर इस ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स लेना है तो पति इसको ग्राउंड बना सकते हैं और इसके आधार पे पति को बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। और इसमें अच्छे से पति की साइड से कोर्ट को कन्विंस करना है, कोर्ट को बताना है कि देखो पत्नी खुद मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है और पत्नी को मेंटेनेंस भी मिल रहा है और पति पत्नी को अलग रहते हुए 2 या 2 साल से अधिक का समय भी हो गया है। तो ऐसे में अब पति क्या करे, पति के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो पति के लिए डाइवोर्स कर देना चाहिए। तो बिल्कुल कोर्ट पति की इस मजबूरी, इस समस्या को समझते हुए पति को डाइवोर्स दे देगी, पति के लिए समाधान निकल जाएगा। और पति को जैसे ही डाइवोर्स मिलेगा तो यहाँ पे जब पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाएगा तो पत्नी भी दूसरी शादी करना चाहेगी, वो भी कितने दिन ऐसे ही बैठे रहेगी। तो जब पत्नी दूसरी शादी कर लेगी तो उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि कानून खुद कहता है कि अगर पत्नी के द्वारा शादी कर ली जाती है डाइवोर्स के बाद में तो वो अपने पहले पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ऐसे पति को एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।